नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला में कक्षा 10 काव्य खंड का पाठ 9 मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता समझाऊंगी। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिनों नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल के नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल की 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की, बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती, बौद्ध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है कि हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलताओं में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमसे यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उसका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता ही है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालते रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। कवि का कथन है कि मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी आवाज़ का साथ देने वाले सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई आवाज़ संगतकार की थी।
संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य अथवा दूर दराज के पैदल चलकर उसके पास गायक सीखने के लिए आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार या नौसिखिया से हो सकता है। संगीतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज़ में अपना स्वर मिलाता चला आ रहा है। जब कभी मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में भटक जाता है, यानी स्वर के साथ ठीक से न गा पाता, उस समय संगीतकार उसके स्वर को संभालता है। कभी कभी मुख्य गायक इतना भटक जाता है कि अनहद की गूंज में, अनहद यानी हृदय से बाहर, हद से बाहर की गूंज से लड़खड़ाता है। तब संगीतकार गीत के प्रथम चरण अंतरा को गा गा कर परिस्थिति को बिखेरने से संभाल लेता है, संभाले रखता है। इस भूमिका में उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मुख्य गायक के छूट गए सामानों को समेट रहा हो। ऐसा करके वह मुख्य गायक को यह एहसास दिलाता है कि जब मुख्य गायक नौसिखिया था तब वह भी ऐसा ही काम करता था। इस तरह वो उसका साथ नहीं छोड़ता है और उसके सुर को समेट के रखता है। आज यहीं तक बच्चों, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बाय।